समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। फाइनेंस कंपनी का रुपया गबन कर बना दी छिनतई की मनगढ़ंत कहानी। जांच के दौरान उठा पर्दा, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। पचम्बा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। बिशनपुर में चोरों ने एक घर से 2 लाख के जेवरात और नकद पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। रजिस्टर 2 का नकल बिना घूस दिए जाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। किसान मंच ने अभिलेखागार के पदाधिकारी पर लगाया आरोप। और तीसरी गांधी मैदान में 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट ने फीता काट कर किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। छिनतई की मनगढ़ंत कहानी बनाकर रुपए गबन करने के एक मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बुधवार को डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के सवेरा स्थित समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी तनवीर आलम ने करीब 51,730 रुपए कलेक्ट किए। रुपए कलेक्ट करने के बाद इनके मन में लालच आया और इसने पैसे को छुपा दिया। इतना ही नहीं, रुपए को छुपाने के बाद वह पचम्बा थाने पहुंचा और छिनतई की मनगढ़ंत कहानी बताई। पुलिस को उसने बताया कि जब वह पैसे कलेक्ट करके आ रहा था तो 2 अज्ञात व्यक्ति ने रिवॉल्वर दिखाकर उससे पैसे छीन लिए। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि फाइनेंस कंपनी के मैनेजर रविंद्र सिंह ने थाना प्रभारी नितेश कुमार से बात की और बताया कि उन्हें लगता है कि पैसे की छिनतई नहीं बल्कि गबन हुआ है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से छानबीन की और तनवीर आलम से पूछताछ किया तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। उसने पुलिस को बताया कि पैसे कलेक्ट करके आते समय उसके मन में लोभ आ गया और उसने वापस आने के क्रम में 30,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया और बचे हुए पैसे को सवेरा सिनेमा हॉल के बगल एक झाड़ी में छुपा दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तनवीर आलम नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर पचम्बा थाना पर आया और सूचित किया कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, क्या नाम है इसका, हाँ, समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर सवेरा सिनेमा हॉल के पास है। ये तनवीर आलम जो है पैसा कलेक्शन का काम करता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का और करीब 51,730 रुपया इसने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जो है इनके मन में लालच आया। लालच आने के बाद जो है इसने पैसे को छिपा दिया और अपने अकाउंट में डलवा दिया। इसके बाद जो है ये पचम्बा थाना पर आए और थाना आके एक रिपोर्टिंग की है कि मैं जब आ रहा था पैसा कलेक्शन करने के क्रम में 2 व्यक्ति मुंह में रुमाल बांध के आए और रिवॉल्वर का बैग दिखाकर जो है ये पैसा छीन कर हमसे ले गए। इसी क्रम में जो है
रविंदर सिंह जो है मैनेजर जो है उनका फ़ोन आया और नीतीश कुमार जी से बातचीत की यहाँ के थाना प्रभारी से। तो बोला कि सर हमें लगता है कि पैसा गबन किया है, ये सर लूट नहीं हुई है घटना, आप थोड़ा इस पर जो है ध्यान दें। इस पर जो है आप थाना प्रभारी ने जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी शुरू की और जो पैसा जो था इनके पास से रिकवर किया गया। सेवेरस सिनेमा हॉल के बगल में ही एक मैदान है, उसी मैदान में जो है इसने ईंट के नीचे जो है करीब 21,000 से ऊपर की राशि छिपा कर रखी हुई थी और 30,000 रुपया जो है अपने बैंक पे इसने ट्रांसफ़र कर दिया था। ये पैसा सामने बरामद हुआ है और ये स्क्रीनशॉट जो है 30,000 रुपया जो इनके अकाउंट्स में आया, ये स्क्रीनशॉट है जो 30,000 रुपये इनके अकाउंट में है। और इस संबंध में उनके मैनेजर रविंदर सिंह के बयान लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उनके खिलाफ गबन का केस किया गया है। जैसा बताया आपने कॉन्फेशनल में कि घर बनाने के इससे जो है इन्होंने पैसा को अपने पास रखा था और उनके बयान के आधार पर है उन्हें फिर कन्फेस किया कि हमने ऐसा जो है इसलिए इसका पैसा लिया और इसी क्रम में जो है उसकी निशानदेही पर ही जो मैदान था उसके ईंट के नीचे रखा हुआ पैसा बरामद किया। पचम्बा थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं अब तक इस पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला थाना क्षेत्र के बिशनपुर का है, जहां मकतपुर उच्च विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत बेवा सलमा फिरदौस के घर से दिन दहाड़े चोरों ने 2 लाख के जेवरात और नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर भुक्तभोगी सलमा फिरदौस द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस जांच की बात कह रही है। इस बाबत सलमा फिरदौस ने बताया कि हर दिन की तरह वो मंगलवार की सुबह 8 बजे स्कूल गई हुई थी। वहीं बच्चों को उन्होंने बगल के घर में पहुंचाया हुआ था। इसके बाद जब वह दोपहर के 3 बजे घर आ रही थी तो पड़ोसी ने फोन कर खिड़की टूटे होने की जानकारी दी। फिर वह तुरंत जाकर मुख्य दरवाजा को खोलकर अंदर प्रवेश किया तो अंदर का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद हो हल्ला पर लोग जुटे तो देखा कि खिड़की का एक ग्रिल टूटा हुआ था। इसके बाद एक बच्चे को खिड़की के सहारे अंदर भेजकर दरवाजा खुलवाया तो पाया कि अलमीरा, कवर्ड और बक्सा टूटा हुआ है और 2 लाख के मूल्य का सोना चांदी का जेवरात और 20,000 नकद गायब था। घटना से भुक्तभोगी काफी आहत है और उन्होंने पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हम स्कूल से आए थे ना, हम वैसे बच्चे लोग जाते स्कूल, हम जाते हैं अपना स्कूल, तो बच्चे लोग आता है नानी घर में रुक जाता है। हम भी आगे नानी घर में खाना खा के फिर घर आते हैं, तो रास्ते में आ रहे थे तो अचानक ऊपर वाले फोन किए कि आपका खिड़की का जो ग्रिल है टूटा हुआ है। तो हम दौड़ के जब तक आए खोले ताला, अंदर से दरवाजा बंद था, तब अंदर से पूरे से घुसवा के दरवाजा खोला है, सब खुला हुआ था। तो जैसा खुला था उसी तरह हम छोड़ दिया, कुछ नहीं छुए, जहाँ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लगभग 2.5 लाख का जेवर है, 20,000 रुपये नगद था। हाँ, हम तुरंत भाई को बुलाए, तुरंत आवेदन हम दिलवा दिए। तो भाई तुरंत आए, बोले बेटे पहले भाव को बुला लो, उसके बाद हम सुबह कुछ नहीं छुए, सब धीरे धीरे रखा। दिन में चोरी हुआ, इसलिए इसका परिवार कहीं अपना सर्विस कर रहा है, बच्चे लोग पढ़ने के लिए चल गया। अब जब उसका परिवार 3-3:30 बजे घर पहुंचता है तो देखता है बाहर से ताला अपना लॉक कर गया था, लॉक है। अब लॉक खोलता है तो
अंदर से चोर लोग ताला छिटकुनी लगा दिया था। तब ये हल्ला गुल्ला करने लगा, तब पता देखता है पीछे साइड से खिड़की टूटा हुआ। जब आदमी को हम लोग घुसवाए और सामने वाला लॉक खुलवाए। अब खोलने के बाद देखते हैं अंदर वाला जो अलमारी ये सब है, सब छिटा हुआ है सामान हुआ। अब उसमें क्या इसका सोना चांदी जो सामान था वो रहा है चोरी हो गया। अब ये टारगेट इसका परिवार से पता चलता है तो बोलता है 2 लाख का लगभग सोना का सामान दिया और कुछ पैसा बोल रहा है करीब 20,000 के लगभग। इतना हम लोग यहाँ ICP थाना से आया था, जांच करके दिया है। रजिस्टर 2 का नकल बिना घूस दिए अभिलेखागार के पदाधिकारी से मांगने के मुद्दे को लेकर किसान मंच आहरडी मौजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह एवं टाटो कियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव मंगलवार से अंबेडकर चौक के पास धरने पर बैठे हैं। बुधवार को धरना के दूसरे दिन भी दोनों किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। मौके पर धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभिलेखागार के पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार को किसान मंच द्वारा दिया गया एक विज्ञापन को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके आधार पर नकल नहीं दिया जा सकता है, पर यह नहीं कहते हैं कि धरना में बैठे हुए किसान नियमानुसार निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 17 में अपने अधिवक्ता के माध्यम से कई बार आवेदन दे चुके हैं। अपने नाम में ठीक विपरीत कर्म करने वाले अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्य प्रकाश झूठ बोल के लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, जिसे किसान मंच हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। टाटो कियारी मौजा के अध्यक्ष रोहित यादव ने कहा कि फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ जो आवेदन जमा किया हूं उसका सारा साक्ष्य हम लोग के पास मौजूद है। अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्य प्रकाश में यदि साहस हो तो वह लिखित में यह बात कहें और अरहरडी मौजा एवं टाटो कियारी मौजा के रजिस्टर 2 के नकल हेतु फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन नहीं दिया गया है। धरनार्थियों का कहना है कि हर हाल में रजिस्टर 2 का नकल बिना घूस का लेकर ही रहेंगे। जब तक अपने मौजा के किसानों के जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, भोक्तिया लोहारी के अध्यक्ष पूरन सिंह, महुआर के अध्यक्ष कुंजल कुम्हार, दुर्गापुर के अध्यक्ष हेमलाल सिंह, बैदुन्निसा, दशरथ यादव सहित किसान मंच के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि जिसके पास रजिस्टर 2 नहीं है, जिसका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है, उसके ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा, उसका रसीद नहीं कटेगा। किसान जो है पिछले 8 महीना से यह प्रयास कर रहा है रेकर्ड रूम से रजिस्टर 2 लेने के लिए। 16 मौजा के लोगों ने आवेदन दिया था। 16 मौजा में से सिर्फ एक मौजा बुद्धूडी का रजिस्टर 2 का नकल दिया गया है। 15 मौजा का नहीं दिया जा रहा है। बार बार रेकर्ड रूम के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं आवेदन ही खो गया है, आवेदन ही भूल गया। किसान जो है सो परेशान है। इसी हिसाब से बात हुआ विगत 22 फरवरी को हम लोगों ने प्रदर्शन का तैयारी किया था, हम लोगों को रोका गया। इसी हिसाब से बात हुआ कि नहीं अब जो है सो जाके दे देंगे। जहाँ भी रेकर्ड रूम के प्रभारी पदाधिकारी बोले कि नहीं हम निश्चित रूप से दे देंगे, लेकिन चूंकि यह देखा जाता है कि एक पन्ना के लिए यहाँ 1000, 2000, 5000, 10,000 का तहसीली होता है। इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि यदि पूरा मौजा का मिल जाएगा तो हमारे यहाँ कौन लेने आएगा, और इसी वजह से बार बार जो है सो टहलाया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। खाक मार के किसान मंच के टाटो कियारी मौजा के अध्यक्ष रोहित यादव और आहरडी मौजा के वासुदेव सिंह जी अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठ गए हैं और आगे भी इसी तरह के अन्य मौजा के लोग आगे निरंतर दिनों से धरना पर बैठे। तो क्या मांग है लोग? मांग है कि रजिस्टर 2 दे दिया जाए, रजिस्टर 2 का दे दिया जाए, बिना घूस का दिया जाए, बस यही मांग है। सरकारी जो फीस है वो हम लोग को देने के लिए तैयार है, घूस नहीं दे सकते।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा बुधवार को जिला युवा सम्मेलन सह खेल सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार, आरके महिला कॉलेज प्राचार्य अनुज कुमार, आरसीटी निर्देशक मनीष कुमार, वाहिद अली, रंजीत राय आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर व स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर की गई। मौके पर अतिथियों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी युवाओं को दी गई। वहीं जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि गिरिडीह जिले विभिन्न प्रखंड के युवा मंडल ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान साधन सेवी द्वारा बैंक से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और स्वच्छता के प्रति को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखंड से 2-2 युवा मंडलों को खेल सामग्री दिया गया ताकि वे खेल के प्रति हमेशा जागरूक रहें। कार्यक्रम का संचालन रणधीर प्रसाद ज्वाला ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन लेखपाल नैयर परवेज ने किया। मौके पर उपस्थित जयशंकर अग्रवाल, नारायण पंडित, पप्पू कुमार वर्मा, राहुल वर्मा, दीपक साव, चंचला कुमारी, प्रतिभा कुमारी, संतोष साव आदि लोग उपस्थित थे। जिला युवा सम्मेलन कार्यक्रम में सभी प्रखंडों से आए गए युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में एवं सामाजिक विषयों के बारे में चर्चा किया गया, विचार विमर्श किया गया, ताकि लोग अपने गांव में जाके सभी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बड़े बुजुर्ग युवाओं को जानकारी दे सकें। साथ ही साथ जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके बारे में गाँव जाके जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें। आज यहाँ पे विभिन्न विभागों से साधन से भी आए थे जो युवाओं को बताए। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में खेल सामग्री भी वितरण किया गया ताकि लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। यहाँ पे हर प्रखंड से 2 युवा मंडलों को जो युवा मंडल से संबद्धता प्राप्त है, जिसे नेहरू युवा केंद्र से, उन्हें आज खेल सामग्री भी दी। गांवा प्रखंड कार्यालय में बुधवार को पीवीटीजी डाकिया योजना सामाजिक अंकेक्षण का प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ दीपक कुमार, कार्यकारी उप प्रमुख नवीन यादव, कार्यकारी जिप सदस्य इमरान अंसारी, सोशल ऑडिट टीम के वैजनाथ वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में आदिम जनजाति को मिलने वाले सुविधाओं की समीक्षा की गई। साथ ही साथ सरकार द्वारा उनके हित में चलाए जा रहे योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में आदिम जनजाति को मिलने वाले अनाज में 1 किलो अनाज की कटौती का मामला सामने आया। मामले में एमओ प्रदीप राम ने डीलरों को फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की नसीहत दी। निर्देश दिया गया कि डीलरों को उनके घर तक अनाज पहुंचाना है। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है उनके पेंशन शीघ्र चालू करने पर चर्चा की गई। तय किया गया कि प्रखंड के पियर कोली व कोनार बांक में रह रहे बिरहोर परिवारों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मौके पर एमओ प्रदीप राम, एजीएम नियाजुद्दीन, धीरज कुमार, वहाब खान, रविंद्र कुमार, जॉनी पांडे, अजित पांडे समेत अन्य कई उपस्थित थे। विशिष्ट जनजाति समुदाय जो गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में 2 जगह रहते हैं, एक बादीडीह में है और एक यहीं पे पियर कोली में रहते हैं। तो इन लोगों का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा विशेष कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, वो डाकिया योजना है। डाकिया योजना का कार्यक्रम की शुरुआत इसीलिए किया गया था क्योंकि जो इन लोग डीलर के पास चावल लेने के लिए नहीं जा पाते थे और भूखे रह जाते थे। अंतिम में मौत भी हो गई कई जगहों पे, चतरा में भी मौत हुआ और कई जगहों पे मौत हुई। इनकी खबर होने के बाद डॉक्टर रमेश उरांव जो खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए डाकिया योजना का विशेष एक सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहा कि हकीकत में जो चावल दिए जाते हैं वो उनके तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। इन्हीं को लेकर के सोशल ऑडिट यूनिट को एक अंकेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से हम लोगों ने आज इनका अंकेक्षण जो किए थे उन्हीं का प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई है। ध्यान रखा जाए
कुछ पीडीजी ग्रुप के साथियों को समुदाय को पेंशन नहीं मिल रहा था, जो पेंशन प्रावधान है उनके अनुरूप, तो उनको भी हमने सर से बात किए हैं और हम लोग आज इस मामले को संज्ञान में लिए हैं, जिसको जितना जल्दी हो सके उनको दिया जाएगा। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के समीप बुधवार को द रॉयल गिफ्ट शॉप का उद्घाटन किया गया। गिफ्ट शॉप का उद्घाटन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने फीता काट कर किया व शुभकामनाएं दी। मौके पर संचालक सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि हमारे दुकान में बहुत ही सस्ते और उचित मूल्य पर एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम और स्टेशनरी के सामान उपलब्ध हैं। उद्घाटन मौके पर पंकज सिंह, सचिन शर्मा, विद्यार्थी परिषद के उज्जवल तिवारी, अक्षय कुमार, विशाल तिवारी, अमित यादव, पंकज कुमार, लक्ष्मण सिंह, विक्रम कुमार आदि मौजूद थे। आज झंडा मैदान के पास पुलिस सहायता केंद्र के सामने विमेंस कॉलेज वाले रोड में जेसी बोस गर्ल्स स्कूल के जस्ट पास में श्रीमान सर्वेश कुमार शर्मा जी का गिफ्ट शॉप का उद्घाटन है, द रॉयल गिफ्ट शॉप। और इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ सर्वेश जी को। और इस गिफ्ट शॉप में यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, इस कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल बच्चों को टेडी बियर्स और लुभावने जो गिफ्ट्स हैं, फ़ोटो फ्रेम है, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कलेक्शन है गिफ्ट्स का। तो मैं सारी बच्चियों को भी बोलूँगी कि इस शॉप में आए और इस शॉप से लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे उचित मूल्यों पे भी, जैसा सर्वेश जी ने बताया है, कि बच्चों के लिए गिफ्ट्स अवेलेबल है। तो मैं सबसे आग्रह भी करती हूँ और सर्वेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। मेरा नाम सर्वेश कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे द रॉयल गिफ्ट सेंटर के नाम से गिफ्ट की शॉप खोला हूँ, जो झंडा मैदान के बगल में महिला कॉलेज के रोड में है। और यहाँ पे जो है हम किफ़ायती दामों में अपने सारी सुविधाएं देने के लिए, साथ में ग्राहक के लिए सेवा के लिए मैं तत्पर हमेशा रहूँगा। और अपनी अच्छी से अच्छी आधुनिक गिफ्ट भी हमारे यहाँ दुकान पे आपको उपलब्ध मिलेगी। और होते कोशिश भविष्य में और बहुत तरह की सामग्री, स्टेशनरी सामग्री भी मिलेगी, और सारे आधुनिक टाइप की और किफ़ायती रेट में मिलेगा। वॉइस गांवा प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को संघर्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रखंड मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और जन सेवक संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा गाइडलाइन के विरुद्ध मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर दर्ज हुए मुकदमा को वापस लेने व इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोजगार सेवक संघ के प्रखंड अध्यक्ष एकलाल रविदास ने कहा कि सरकार ने सोशल ऑडिट टीम से मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था, परंतु सामाजिक अंकेक्षण की टीम ने मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया, जिसके आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर गांवा प्रखंड के सेरवा व जमडार पंचायत के रोजगार सेवक, मुखिया व पंचायत सेवक पर मामला दर्ज कर दिया गया। जबकि मनरेगा गाइडलाइन में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मनरेगा में किसी तरह के गलत कार्य होने पर राशि की रिकवरी के साथ साथ मुकदमा दर्ज किया जाए, बल्कि अगर मनरेगा कार्य में गड़बड़ी दिखता है तो पैसे की रिकवरी किया जाता है या फिर जुर्माना वसूला जाता है। सोशल ऑडिट द्वारा जांच किया गया, मनरेगा से सभी योजना मनरेगा मजदूर से कराया जाता है, उसके बाद भी मुकदमा किया गया।
अगर जिला प्रशासन 12 मार्च तक मुकदमा वापस नहीं लेती है तो हम लोग सभी जिला समाहरणालय गिरिडीह में भी 1 दिवसीय धरना देंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन बहिष्कार एक कलमबंद हड़ताल पर बैठ जाएंगे। धरना में गांवा मुखिया अनुरूपा देवी, राजकुमार यादव, भीम रविदास, अजय साऊ, अजित चौधरी, बलराम मुर्मू, ब्रह्मदेव शर्मा, अभिमन्यु रजवार, मोहम्मद सफदर, जितेंद्र यादव, बीपीआरओ संजय कुमार, सामुएल मुर्मू, इकलाल रविदास, प्रभु हाजरा, अशोक कुमार, राजकुमार, लियोपाल सोरेन, नकुल राम समेत अन्य कई लोग शामिल थे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग पंचायत में काम करते हैं, मनरेगा मजदूर को रोजगार देते हैं और सरकार का गाइडलाइन है सामाजिक आंकेक्षण करना, कंक्रीटो आंकेक्षण करना। एक कंक्रीटो आंकेक्षण में जो किया गया है, जिसे मुखिया किसी को मालूम नहीं है कब ऑडिट किया, न मुखिया के पास में कोई रिपोर्ट दी है, एकाएक आता है कि नहीं मुखिया पर एफआईआर हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। सरकार का गाइडलाइन में ऐसा है, मनरेगा एक्ट में ऐसा है कि आप जो है यदि कहीं गड़बड़ हुई है तो आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन एफआईआर करने का कहीं जिक्र नहीं है। ये सामाजिक आंकेक्षण वाले जब पंचायत में आते हैं तो उनका प्रयास रहता है हम मुद्रा मोचन करें, जहाँ से मुद्रा मोचन नहीं होता है वहाँ पर एक तरह तरह का आरोप लगाते हैं और एक झूठा मुकदमा जो किए हैं, इसमें मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो देखा जाए तो गांव की सरकार जो है, ग्रामीण सरकार जो है, लोगों को रोजगार देने का कार्य करती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अब यहाँ पर यदि मुखिया कोई फंसाया जाए, रोजगार सेवक को फंसाया जाए, पंचायत सचिव पर मुकदमा हो, तो ऐसे हालत में मनरेगा कार्य किस प्रकार से होगा। सरकार एकाएक एनजीओ के जो आंकेक्षण करता है उन पर भरोसा करते हैं, जबकि यहाँ पर जो गांव प्रखंड में हुआ है, जिस पर एफआईआर किया गया है, उनके पास आज भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो है आपके एई साहब का सिग्नेचर है, जो कि ग्राम सभा के माध्यम से कराए हैं कि वहां पर कोई मशीन के द्वारा कार्य नहीं हुआ है, यहाँ के जॉब कार्डधारी काम किए हैं, उनके पास में साक्ष्य है, आज मुखिया के पास में साक्ष्य है, फिर भी जो उस पर मुकदमा किया गया, इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं और बहिष्कार करते हैं। आज 1 दिवसीय माध्यम से हम लोग जो है सो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आने वाला समय में संघर्ष मोर्चा के द्वारा 12 तारीख को समाहरणालय में प्रदर्शन है, 1 दिवसीय प्रदर्शन है। यदि उसके बाद में भी मुकदमा वापस नहीं होता है तो 15 तारीख के बाद हम लोग कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे और जो है इस माने जब तक जो है मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक के हम लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा धरना दिया गया। बताया गया कि पूरे झारखंड राज्य में कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय बैठक और धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जनसेवक, पंचायत सेवक, मनरेगा कर्मचारी एक साथ एक बैनर के तले धरना दिया। धरनार्थियों का कहना है कि झारखंड सरकार की मनमानी रवैये के कारण आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिना साक्ष्य जुटाए ऑडिट टीम के द्वारा हम लोगों के साथियों पर एफआईआर किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने उपायुक्त महोदय से मांग किया है कि जितनी जल्द हो सके मुकदमा वापस लिया जाए। जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आए दिन इसी प्रकार आंदोलन करने के लिए बाध्य है। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चलता है मेरे साथियों के द्वारा और लोगों के द्वारा, वहाँ के जनताओं के द्वारा यह पता चला है कि जो भी आदेशानुसार 1 दिवसीय पूरे झारखंड राज्य में सभी प्रखंड में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पंचायत सचिव संघ के लोग, जनसेवक संघ के लोग, मनरेगा कर्मचारी संघ के लोग एक साथ एक बैनर के तले एक दरी पर आज हम लोग धरना स्थल पर
उपस्थित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड सरकार की मनमानी रवैया के कारण आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथियों के ऊपर बिना मतलब का, बिना साक्ष्य जुटाए आज हमारे ऑडिट टीम के लोग बिना मतलब का तरह तरह का क्लेम करके और FIR दर्ज करवा दिए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, उपायुक्त महोदय से, उप विकास महोदय से, आयुक्त से हम लोग ये गुहार लगाते हैं कि उनके प्रति जो आपने FIR दर्ज किया है वो जितना जल्दी हो सके उसको आप वापस लें, अन्यथा हम लोग तमाम संयुक्त संघ जो भी हमारे पंचायत सचिव के लोग हैं, सचिव लोग हैं, हमारे जनसेवक लोग हैं, मनरेगा कर्मचारी के लोग हैं, सब एक साथ हम लोग झारखंड सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरी गांधी मैदान में बुधवार से 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हो गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट अर्जुन मलिक ने फीता काटकर किया। बताया गया कि मैच में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मैच तीसरी लीजेंड और गुमगी टीम के बीच खेला गया, जिसमें गुमगी की टीम विजय रही। स्थानीय लोगों, खासकर युवा वर्ग में टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर जिला परिषद राजकुमार राउत, तीसरी मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी, मनसाडीह मुखिया प्रतिनिधि अनासियस हेम्ब्रम, JMM प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नेवाल, घनश्याम गोस्वामी, पवन कुमार, सत्यनारायण यादव, प्रमोद कुमार, सोनू हेम्ब्रम, कुंदन कुमार, राहुल यादव, प्रतीक कुमार, सागर कुमार मौजूद थे। कमांडर टीम के सभी कमेटी के सदस्यगण हैं, बिल्कुल आप लोग पहुंचेंगे और बिल्कुल पंक्तिवाद के साथ बिल्कुल इसको सुबह सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा और इस बार गेंद और बल्ले का जरूर संपर्क हुआ, लेकिन उतना ही मुस्तैद वहां रॉयल जाएगा पहले। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ की ओर से साहू समाज भवन हुट्टी बाजार गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी अध्यक्षा सुचिता देवी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद, उपाध्याय संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष प्रकाश साह अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित संयुक्त रूप से प्रभारी अध्यक्ष सुचिता देवी, डॉक्टर इंदु कुमारी, विनीता देवी, संपत्ति देवी एवं मुख्य अतिथि बाल गोविंद साहू के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चियों के द्वारा नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विभा प्रकाश, मधु देवी, खुशबू कुमारी, विनीता देवी, उषा देवी, सुनीता देवी, डॉक्टर देवंती देवी समेत काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कंधा मिलाकर चल रही है। आज की नारी ही हमारे देश को संभाल सकती है। हमारे नारियों में इतना सामर्थ्य है कि वे घर से लेकर बाहर तक के सारे काम को बखूबी अच्छी तरह से निभा सकती है। हमारी महिलाएं ही माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती का रूप है। उन्हें युगों युगों से पुराणों में, वेदों में उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं किसी जगह में देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को
कम दर्जा दिया जाता है, उनके वेतन में कटौती की जाती है, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उन पर एसिड अटैक किया जाता है, उनके साथ बलात्कार जैसी अपराधजनक घटनाएं होती है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए हम सब गिरिडीह जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महिलाओं को जगाने के लिए, महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कि वे आज की महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, बस उन्हें थोड़ा जगाने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा उठाने की ज़रूरत है। तेलिक साहू समाज महिला प्रकोष्ठ की ओर से साहू समाज भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो सशक्तिकरण उन महिलाओं के लिए नहीं है, या सशक्तिकरण एक ऐसा विषय नहीं है कि मतलब महिलाओं के पास शक्ति नहीं है। शक्ति उनके पास अपार है, बस वो सो गई है। उन्हें जगाने का, उन्हें जागरूक करने का एक अथक प्रयास हम साहू समाज की महिलाओं की ओर से हमारी सोसाइटी के लिए भी किया जा रहा है। जहाँ तक पर अपना योगदान देते ही हैं, कहीं ना कहीं अगर पीछे रह जाती हैं अपने घर परिवार को संभालते हुए, तो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहना चाहती हैं। तो हम सभी महिलाएं जो बहुत ही अथक प्रयास के साथ पिछले 15 दिनों से लगी हुई हैं, विशेष रूप से हमारी सुचिता भाभी और भी महिलाएं हैं, जो हमारी खुशबू बहन हैं, विवाह जी हैं, और मेरा नाम सोनी कुमारी, मीरा कुमारी, तो जो भी है, हम सभी महिलाएं मिलकर सिर्फ जागरूक करने का एक अथक प्रयास कर रही हैं कि हम साहू समाज में भी हमारे जो तेलिक सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हों। जैसे महोरी छात्रावास की हैं और भी संस्था की महिलाएं बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही बढ़ चढ़ कर हर कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से करती हैं। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।